वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 5 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए, उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 5 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, दो संख्या का योग 960 है। यदि छोटी संख्या को 10% बढ़ाया जाता है और बड़ी संख्या को 50% घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, छोटी संख्या मान लीजिए सी है। सी को हमने क्या किया, 10% बढ़ा दिए, यानी सी का कितना 110%। बड़ी संख्या में कितना 50% की कमी के बराबर है। बी फॉर बड़ी संख्या 50% कमी यानी 50/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी सी बटा बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना 5/11। यानी छोटी संख्या 5 यूनिट हो गया, बड़ी संख्या 11 यूनिट हो गया। क्वेश्चन में क्या करा है, दोनों संख्याओं का योग यानी 5 और 11 मिलके कितना हो गया 16 यूनिट। 16 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 960, यानी 16 से काटिएगा तो 16 छक 96, यानी एक यूनिट का वैल्यू हो गया 60। हमसे पूछ रहा है छोटी संख्या, यानी इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6×5 = 30। छोटी संख्या 300। बड़ी संख्या का बात किया जाए तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11×6 = 66, यानी बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 660। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यह कह रहा है A/B/C दिया गया है 2/7/11 और 3A - 3B + 3C = 36 है, तो B का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसे रेशियो में दिया गया तो इसके जगह पे x मान लेते हैं, यानी यह संख्या कितना है 2x है, ये 7x है और ये 11x है। ठीक है, अब संख्या मैंने मान लिया। अब जो वैल्यू दिया गया उसमें पुटअप कर देना है। यहाँ क्या दिया गया 3A की जगह पे हम लोग क्या माने 2x, एक यानी 2x माइनस कितना 3, यानी b की जगह हमने कितना माना 7x। उसके बाद कितना +c की जगह पे हमने कितना 3 +c, 3 × c मान लिखा हुआ है, यानी 3 के 3 लिखेंगे और c की जगह पे हमने कितना माना 11x लिख सकते हैं। यह कितना के बराबर है 36 के बराबर है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 दूना 6x माइनस कितना 7 या 21x प्लस कितना 11 या 33x बराबर कितना हो जाएगा 36, यानी 6x + 33 को ऐड कीजिएगा तो यह हो जाएगा 39। 39 में से 21 को जब घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 18x, यानी 18x का वैल्यू कितना दिया गया 36, यानी 18 से काटिएगा तो 18 दूना 36, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी x का वैल्यू 2 आ गया। यानी संख्या क्या पूछ रहा है, यानी b का मान ज्ञात कीजिए। संख्या b की जगह पे हमने कितना माना था 7x, यानी b के जगह पे हमने माना 7x, यानी 7x के वैल्यू कितना रख सकते हैं 2, यानी 7 दूना 14, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। दिख रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार होते, पहले उम्मीदवार को 44% मत मिला और वह 2040 मतों से हार गया, तो मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक उम्मीदवार को कितना 44% मत मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना टोटल 100% वोटिंग होता है, एक को 44 मिला तो दूसरा को 56% मिलेगा। ठीक है, और क्या करें, यह 44% कितना मत से हार गया, तो परसेंटेज में देखिएगा तो यह 12% से हार गया। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है यह 12% कितना के बराबर है 2040 के बराबर है। 12% कितना के बराबर है 2040 के बराबर है। तो 12 से काटिएगा तो 240, ये कितना मरते कट जाएगा 170 मरते, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया 170। हमसे पूछ रहा है तो मतों की कुल संख्या कितना है, टोटल परसेंटेज कितना 100%। 100% कहने का मतलब 1% का वैल्यू 170 है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 1700
ऐड कर देंगे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। दिख रहा है, एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने का घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के वाट का प्रयोग करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति 1000 केजी सामान लेने जाता है तो उसको क्या करता है? 35% हल्का वाट का प्रयोग करता है, यानी 35% कम वाट का प्रयोग करता है। यानी उसको सामान कितना देगा? यानी 1000 का 35% कम, यानी 1000 का कितना निकाल देंगे? 35, 100 में से 35 घटाइएगा, ये आ जाएगा आपको कितना? 90। ये आ जाएगा आपको कितना? 65%। यानी इसका क्या करता है? 65% देता है, यानी कितना? 650 ग्राम तोलता है। यानी अगर वह कोई व्यक्ति 1000 सामान लेने जाता है तो वह तोलता कितना? 650 ग्राम। अब क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है? मान लीजिए कॉस्ट प्राइस होगा और इधर सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, वह क्या कहता है कि हम 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है, वह हम कॉस्ट प्राइस पे आपको नहीं दे रहे, 22% हानि पे दे रहे हैं, यानी 22% छूट पे दे रहे हैं। यानी हम आपको कितना में बेच रहे हैं? 78 रुपया में बेच रहे हैं। 100 रुपया का सामान 78 रुपया में दे रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 1000 केजी सामान लेने जाता है तो उसको वह तौलता कितना? कोई व्यक्ति 1000 केजी सामान लेने गया, ठीक है, उसने क्या किया? तोला कितना? केवल 650 ग्राम ही तोलता है। कितना? 650 ग्राम। यानी वह पैसा कितना का लेता है? 650 ग्राम का। सेलिंग प्राइस में 78 रुपया। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा। 00 से इधर का 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी 65 रुपया कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 78 रुपया। यानी वह कितना ज़्यादा में बेच रहा है? तो देखिएगा तो 13 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है। यानी 13 रुपया कितना से ज़्यादा? 65 से ज़्यादा। यानी 13/65 गुने 100 कर दीजिएगा। 13×5 = 5 मरते, यानी 5 दूना 10, यानी 20% प्रॉफिट पे वह क्या करता है? सामान को बेचता है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, एक व्यक्ति के बारे में क्या कर रहा है? एक व्यक्ति 900 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार करता है। व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? हमको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, यानी स्पीड यानी चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस क्या चीज़ में दिया गया? मीटर को। मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या चीज़ में बदल जाएगा? किलोमीटर में, ठीक है। अगर मिनट को, यहाँ मिनट है, हमको क्या चाहिए? घंटा में, यानी मिनट को अगर घंटा में चेंज करना है, क्या चीज़ में? आवर में चेंज करना है, इसको क्या करना है? कितना से मल्टीप्लाई करना है? 1/60 से मल्टीप्लाई करना। मिनट को 1/60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो घंटा में चेंज हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन कर रहा है, डिस्टेंस कितना? 900 मीटर का डिस्टेंस क्या तय करता है? तो 900 मीटर, मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? किलोमीटर में लिख सकते हैं। 1/1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर बटा क्या करा है? समय कितना दिया गया? 6 मिनट। 6 मिनट को हम लोग घंटा में लिख सकते हैं, 1/60 घंटा। यानी ये आ गया किलोमीटर, नीचे आ गया घंटा। बस इसको सॉल्व कर देना है। यानी ऊपर आ जाएगा 900 मल्टीप्लाई, ये 60 नीचे में तो ऊपर चला जाएगा 60, वटा कितना आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 1000। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 30 से 30 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यानी 9 घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या होगा? स्पीड होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है? इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या कर रहा है? हमको वैल्यू किसका निकालना है? 1/p + 1/q, यानी 1/p + 1/q का वैल्यू निकालना है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा? PQ हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर Q आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? P, यानी P + Q/PQ। यहाँ देखिए P + Q का वैल्यू कितना दिया गया है? 9, यानी हमको PQ का वैल्यू निकालना है, P × Q का। हमको एक इक्वेशन पता होता है क्या? A + B का होल स्क्वायर P + Q का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? P² + Q² प्लस क्या हो जाएगा? 2PQ लिख सकते हैं। यानी P + Q की जगह पे 9 है, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो यानी 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 81। P² + Q² का वैल्यू दिया गया है 30, प्लस कितना हो जाएगा? 2PQ। कोई दिक्कत नहीं है। 9 का स्क्वायर 81, ये 30 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी ये आ जाएगा आपको किसका? PQ का वैल्यू।
यानी 81 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 51/2 क्या आ जाएगा पी क्यू का वैल्यू आ गया। क्लियर है। अब क्या करना है यहाँ पुटअप करना है। जैसे ही पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है रिजल्ट। यहाँ पे रिजल्ट p प्लस क्यू का वैल्यू दिया गया 9 बटा में कितना पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 51/2 जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 ये 2 नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में बटा कितना आ जाएगा 51। अब देखिए 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 3×9 ये कट जाएगा 17×51 17 मरते यानी ऊपर कितना आ जाएगा 3×2 = 6/17 यानी 16/17 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा 16/17 यानी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो डी होगा सी होगा पी होगा ना तो ए होगा। यानी ये आंसर क्या होगा इसका 6/17 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए लिख रहा है 11 आदमी में से 10 आदमी ने अपने भोजन पे 50 रुपये खर्च किए। यानी प्रत्येक आदमी क्या करता है 10 आदमी प्रत्येक 50-50 रुपया खर्च करता है। 11वें ने सभी के औसत व्यय से 25 रुपये अधिक खर्च करता है। 11वें ने सभी के, यहाँ 9 नहीं, सभी के औसत व्यय से 25 रुपया अधिक खर्च करता है। उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए 11 व्यक्ति है, 11 मैन है, 11 आदमी का एवरेज कितना होगा। 11 आदमी का अगर एवरेज मान लेते हैं, एवरेज खर्च 100 रुपया है, तो 11वां व्यक्ति कितना खर्च करता है। 11वां व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि वह 11वें ने सभी के औसत व्यय से 25 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करता है। यानी सबका एवरेज x है, x से वह कितना 25 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करता है। कौन सा 11वां व्यक्ति। अब देखिए अब इसका एवरेज निकाल सकते हैं। देखिए टोटल संख्या कितना है 10 व्यक्ति, 10 व्यक्ति यहाँ है, 10 व्यक्ति प्रत्येक 50 रुपये खर्च करता है। यानी 10 व्यक्ति है प्रत्येक 50 रुपये खर्च करता है तो टोटल 500 रुपया खर्च करेगा। प्लस क्या करा है 11वां व्यक्ति कितना खर्च करता है x + 25। अगर टोटल ये कितना 11 व्यक्ति का खर्च आ गया, इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने के लिए 11 से डिवाइड करेंगे। यह डिवाइड कितना के बराबर आता है एवरेज x के बराबर आ जाता है। इसको x लिख देंगे। अब बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना है। 50 × 100 यानी 500 प्लस कितना 25 + 25 प्लस x बराबर कितना आ जाएगा 11x। ये कितना आ जाएगा 525 525 ये x प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में यानी 10x यानी 10 हटेगा तो पॉइंट यहाँ जाएगा यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 52.5 यानी एवरेज कितना है 52.5। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में कर रहा है टोटल खर्च क्या होगा। टोटल खर्च कितना हो जाएगा तो कुल खर्च यानी टोटल एक्सपेंडिचर अगर पूछा जाए टोटल एक्सपेंडिचर एवरेज से कैसे निकाल देंगे। टोटल 11 व्यक्ति का एवरेज यानी नंबर ऑफ पीपुल का खर्च नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ पीपल कितना था 11 व्यक्ति था, एवरेज कितना है 52.5 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है इन दोनों को ऐड कर देना है। 5 के बाद 6 7 ये कितना आ जाएगा 5 के बाद 6 7 ये 5 आ जाएगा ये 5 आ जाएगा यानी अब पॉइंट कितना एक अंक के बाद पॉइंट यानी 577.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखिए। अगला क्वेश्चन लिख रहा है एक टंकी के बारे में बात कर रहा है। एक पाइप ए एक खाली टंकी को 33 घंटे में और बी 36 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 12 घंटे में भरे जाने वाली टंकी का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए टंकी ए वो पाइप है वह क्या करता है कितना घंटा में 33 घंटे में भर देता है और टंकी बीच का जो पाइप है बी पाइप है वह 36 घंटे में भर देता है। हमको क्या करना है 33 और 36 का एलसीएम लेंगे। देखिए 33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 11 लिख सकते हैं 33 को और 36 को क्या लिख सकते हैं 3 × 12 यानी इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम कितना 3 × 11 × 12 इसका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 × 11 × 12 ये क्या है टंकी का टोटल टंकी इतना लीटर का है। अब क्या करना है ए कितना ए 33 घंटे में भर देता है तो एक बार में कितना भरेगा 12 लीटर भरेगा क्योंकि 33 से डिवाइड करेंगे 12। बी कितना 36 भर देता है तो एक बार में कितना हो जाएगा 11 यूनिट भरेगा। दोनों एक साथ मिलेगा तो कितना 2 1 3
एक एक दो यानी 23 यूनिट भर लेगा। अब करा कि वह 12 घंटे में यानी 1 घंटा में 23 यूनिट भरता है, तो 12 घंटे में कितना यूनिट भरेगा? 12 गुने 23, 12 गुने 23। अब करा तो टंकी का कितना भाग भर जाता है, तो ये इतना भाग भरेगा। टोटल टंकी कितना यूनिट का था? 3 गुने 11 गुने 12 यानी 3 गुने 11 गुने 12 यूनिट का था। बस इसको सॉल्व कर देना है। 12 से 12 कैंसिल हो गया यानी 23 बटा कितना आ जाएगा? 23 बटा 33 लीटर भर जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए तीनों सेम है, तीनों सेम है। यानी अगर हम 666 को ए मान ले तो यहाँ ए का क्यू दिया गया है। यहाँ देखिए 634, यहाँ भी 634, यहाँ भी 634। अगर इसको बी मान ले 634 को, तो यहाँ बी का क्यू दिया गया है। नीचे क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर। यहाँ क्या दिया गया? माइनस ए इंटू बी। यहाँ क्या दिया गया? बी स्क्वायर। अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी, क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया? ए क्यू यानी ए स्क्वायर, नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे दिया गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा? ऊपर में केवल बचेगा क्या? ए प्लस बी, ए प्लस बी ऊपर बच जाएगा। और नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए 81 में से 56 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना? 25। यानी ऊपर क्या बच रहा है? ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी मल्टीप्लाई कितना करना? 1/25, 1/25। ए प्लस बी ए की जगह पे कितना माने थे? 666 प्लस बी की जगह पे कितना माने? 634 इंटू कितना? 1/25। बस देखिए 1/25 जब इसको ऐड की जाए 6 4 10, 6 3 9 1 10, 6 6 12 1 13 यानी 1300 मल्टीप्लाई कितना? 1/25। जब इसको काटिए आप 25 से 100 कट जाएगा, 4 मरते 13 चक्कर 52 यानी 52 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? आय का अनुपात दिया गया, खर्च का अनुपात दिया गया। देखिए हमको पता आय यानी इनकम, इनकम माइनस क्या होता है? एक्सपेंडिचर, खर्च बराबर क्या होता है? सेविंग। इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर जितना खर्च करते हैं घटा लेंगे तो हमको क्या प्राप्त होता है? सेविंग प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमको बड़ा मालूम है। अब देखिए एक तरफ क्या दिया गया? आय, इनकम का रेशियो दिया गया। क्या क्या दिया गया? देखिए इनकम का रेशियो दिया गया 8x, और कितना दिया गया? 9x, और कितना दिया गया? 7x। ये इनकम दिया गया किसका? अक्षय, ए फॉर अक्षय, लक्ष्मण, और किसका? आकाश, आकाश का। ठीक है, ये इनकम। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया? ये दिया गया 15y। ठीक है, रेशियो 9y, रेशियो कितना दिया गया? 8y। आगे क्या करा है? अक्षय अपनी आय का 25% बचत करता है। यानी मान केवल अक्षय के बारे में क्वेश्चन में कह रहा है तो हम अक्षय से काम करते। अक्षय के बारे में क्या कर रहा है? अक्षय आय का अपना 25% बचत करता है। यानी अक्षय के बाद किया जाए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग हो जाएगा। अक्षय का इनकम कितना दिया गया? 8x, 8x माइनस एक्सपेंडिचर कितना दिया गया? 15y, 15y बराबर सेविंग क्या करता है? इनकम का यानी 8x का क्या करता है? वह 25% बचत करता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी बचत कितना करता है? 1/4 इनकम का। यानी 4 से काट जाता है 4 दूना 8, यानी 2x आ जाएगा। 2x इधर आके माइनस में आ जाएगा, यानी 8x में से 2x घटेगा तो कितना आ जाएगा? 6x बराबर यह 15 इधर चला जाएगा, प्लस में 15y, यानी x/y का वैल्यू कितना आ गया? x/y लिख सकते हैं 15/6, यानी ये कितना? 3 से काट जाए 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 5/2, यानी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब हमसे क्या पूछ रहा है? अक्षय, लक्ष्मण और आकाश की बचत का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले इनकम का अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए इनकम का एक्चुअल अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए अक्षय का यहाँ पे लिख देते हैं फिर से। इनकम का अनुपात किसका हो जाएगा? अक्षय का 8x है, तो 8 में x की जगह पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 रेशियो। 9 में कितना? 9x में 5 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 45 45। 7 में क्या कीजिएगा? 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 35 35 बटा में देखिए
इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर निकाल देते। देखिए 15 में 2 से मल्टीप्लाई, वाई के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 15 दूना 30, ये कितना आ जाएगा 9 दूना 18, ये कितना आ जाएगा 8 दूना 16। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, हमको क्या पता है सेविंग होता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को अगर घटाएंगे तो ये सेविंग के बराबर आ जाएगा, यानी 40 में से 30 जाएगा तो 10, 45 में से 18 जाएगा तो 27, और देखिए 36 में से 16 जाएगा तो 19, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है कौन सी छोटी संख्या है जो 1114 को भी जोड़ी जाने चाहिए ताकि परिणाम 13 से पूरी तरह डिविजिबल है। जब कोई संख्या 13 से डिविजिबल है, कितना 1144, कितना 13 से डिविजिबल है, और इसमें क्या करना है, ऐड करना है, यानी हमको इससे कुछ बड़ी वाली संख्या चाहिए, यानी इससे कुछ बड़ी संख्या चाहिए, प्लस में चाहिए। अब हम इसको भाग देंगे तो ये कितना मरते लगेगा, आप देखिए इसको 8 मरते लगाएंगे, 13 8 कितना होता है 104, 13 8 104 लगाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 7 5 6 4 10, यानी 7 4 11, यानी 7 बच जाएगा, बट उतारेंगे कितना 4, यानी 74। अब कितना मरते लगाएंगे तो 13 6 78 होता है, 6 मरते लगाएंगे तो 78, यानी 74 से ये कितना ज़्यादा बच रहा है, 4 ज़्यादा आ रहा है, +4, यानी अगर इसमें +4 ऐड कर दे तो वह संख्या क्या होगा, 13 से पूर्ण रूप में डिविजिबल है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, आरोही क्रम में इसको फ्रैक्शन को अरेंज करना है, तो आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम। क्या दिया गया है, 4/5 दिया गया है, कितना 4/5, उसके बाद दिया गया 7/8, उसके बाद दिया गया 6/7, उसके बाद दिया गया 5/6। ठीक है, अब इन सभी को बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, तो सबसे पहले इन सब का डिफरेंस देख लीजिए। 4 और 5 का डिफरेंस 1 है, 7 और 8 का डिफरेंस 1 है, 6 और 7 का डिफरेंस 1 है, 5 और 6 का डिफरेंस 1। जब डिफरेंस सेम हो तो जिसका वैल्यू कम होगा वह सबसे छोटा होगा, यानी ये सबसे छोटा होगा, सबसे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, और जिसका अंश का वैल्यू ज़्यादा हो वह सबसे बड़ा होगा, यानी 7/8 सबसे बड़ा होगा। बस इसको अरेंज कर देना है, यानी सबसे छोटा कौन सा होगा, 4/5। इससे बड़ी वाली संख्या अगर देखेंगे तो 4 के बाद अंश कौन है, 5/6 बड़ी होगा। उसके बाद देखेंगे तो कितना 6/5, 6/7। उससे बड़ी देखेंगे तो कितना 7/8, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, लिख रहा है 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 20 और 35 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो सबसे पहले काम क्या कीजिए, 12, 15, 20 और 35 का एलसीएम ले लीजिए। हम एलसीएम किस तरह से लेंगे, देखिए ये 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 4 लिख सकते हैं 12। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, कोई दिक्कत नहीं है। 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 5, 4 गुने 5, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 7 लिख सकते हैं। तो अब हमको इसका एलसीएम निकालना हो, जो सिंगल हो उसको ले लेंगे। 3 3 यहाँ 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 इसका एलसीएम हो जाएगा। जब इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 420, यानी एलसीएम हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 420। अब क्या करना है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 4 गुण 9, ये हो गया 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। इसको क्या करना है, 420 से डिवाइड करना है। 420 से जब डिवाइड कीजिएगा तो सबसे पहले कितना मरते लगाते, 2 मरते लगाएंगे तो 4 दूना 8, यानी कितना आ जाए 840। जब इसको घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 9, 5 4 9, 8 1 9, 159, ये 9। अब कितना मरते लगा सकते हैं, अब इसको 3 मरते लगा देते, 4 3 12, यानी 3 0, 3 दूना 6, 4 3 12, यानी 1260। 9 में से 6 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 339। अगर 999 से 9999 से घटा दे वह संख्या निकल जाएगा, यानी 9999 में से 339 को घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 0, 6396669 9660। वह सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 12, 20 और 35 से पूर्ण रूपेण कट जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 24 लड़के और उनके शिक्षक की औसत आयु 21 वर्ष है, यानी टोटल 24 लड़के हैं और एक शिक्षक, यानी टोटल व्यक्ति कितना हो गया 25।
25 में क्या है, स्टूडेंट प्लस टीचर, यानी स्टूडेंट कितना है, 24 स्टूडेंट है और टीचर कितना, एक। इन दोनों सभी का एवरेज कितना दिया गया है, 21। एवरेज कितना दिया गया है, 21। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत एक का कमी हो जाता है। मान लीजिए शिक्षक अगर चला गया, टीचर अगर चला गया, अगर वह 21 वर्ष लेके ही जाता, यानी अपना एवरेज लेके जाता, तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन उसने क्या किया, अपना एवरेज तो ले ही, लेकिन इतना ज़्यादा ले गया कि औसत में एक की कमी हो गया। कितना व्यक्ति में, 24 व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति में से एक एक एक्स्ट्रा लेके चला गया। यानी टोटल स्टूडेंट कितना बच रहे, टोटल लड़के 24 बच रहे थे और सब में से उसने क्या किया, एक एक एक्स्ट्रा लेके चला गया। यानी टीचर का आयु कितना हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई 24 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24, यानी ये कितना आ जाएगा 45। यानी टीचर की आयु कितना है, 45 वर्ष। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बस इसको ऐड करके घटा देना है। इन दोनों को सबसे पहले प्लस वाला है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इन दोनों को ऐड करके घटा देते। जब पहले इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट कितना आएगा, देखिए क्या कर रहा है, 6 पॉइंट, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 448 448, 448 पॉइंट, देखिए 3 और 3 6 6, देखिए 4 और 4 8, 5 5 10 के शून्य हासिल 1 6 1 7 7086.88 माइनस क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके घटा देना है। देखिए 6, यानी यहाँ पे 0 आता है, 6 ये 6 और ये 6 ऐड होता है, 6 6 12.1, 8 1 9, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 9 1 10, यानी 104.26। बस इसको घटा देना है। 8 में से 6 गया, 6 2 8 2, 8 में से 2 गया 6, यानी 6 पॉइंट में आ जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2, 8 आ जाएगा, ये आ गया 9, 10 में से 1 जाएगा तो 9, यानी बचेगा कितना, 6982.62 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। क्या करा है, रमेश ने पहले 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से, अगले 6 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से और 10 वर्ष से आगे के लिए, यानी 10 वर्ष से अगर आगे के लिए 12% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली। 12 वर्ष की संपत्ति पर उसके द्वारा भुगतान किए गए कुल ब्याज इतना है, तो रमेश द्वारा उधार ली गई धनराशि क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है रमेश, मान लीजिए ₹P इंटरेस्ट लेता है, कितना वर्ष के लिए, पहला अगर 4 वर्ष के लिए लेता है तो कितना परसेंट, 5% के हिसाब से देगा, यानी 4 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से। प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100, ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस। अब देखिए या 4 वर्ष के बाद अगले 6 वर्ष के लिए कितना, अगला 6 वर्ष के लिए, यानी कितना प्रिंसिपल पी ही रहेगा। 6 वर्ष के लिए कितना परसेंट, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, कितना जो प्राप्त होगा से। देखिए अब देखिए 6 और 4 10, 10 वर्ष हो गया। उसके बाद जो इंटरेस्ट लगेगा वह 12% लगेगा। लेकिन क्या करा, वह 12 वर्ष के लिए ले रहा है। हमने कितना वर्ष कंप्लीट कर लिया, यहाँ 4 वर्ष, यहाँ 6 वर्ष, यानी 10 वर्ष कंप्लीट हो गया। यानी 2 वर्ष, यानी प्रिंसिपल पी टाइम कितना, 2 वर्ष के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12% दर से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ये, यानी टोटल उसको इंटरेस्ट कितना प्राप्त होता है, 9,016 रुपया। बस इसको सॉल्व कर देना, यानी 5 को 20, 8 6 48, 48, यहाँ कितना 12 दूना 24, 24, यानी एलसीएम लेंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, ऊपर सब ऐड हो जाएगा। यानी ऊपर ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1, 4 2 6 6 1 7 7 2 9 9, यानी प्रिंसिपल 92P बटा कितना 100 बराबर कितना दिया गया 9016। 92 से 9016 को काटिएगा, ये कट जाएगा आपको कितना मरते, 98 मरते कट जाएगा, कितना 98 मरते। P4 प्रिंसिपल कितना 100 डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9800, यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 9800। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है,
दो संख्या 4:3 के अनुपात में उनकी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल दिया गया। संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर कितना होगा? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट करने का मतलब x का कोई वैल्यू, इसको केवल सॉल्व किया जा सकता है। देखिए हमने मान लिया हमको एक इक्वेशन पता है, पहली नंबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, पहली नंबर मल्टीप्लाई दूसरी नंबर बराबर क्या होता है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। पहली संख्या कितना है? 4x है, दूसरी संख्या कितना है? 3x। केवल यह लिख सकते हैं, पहली संख्या कितना है? 4x मल्टीप्लाई कितना, दूसरी संख्या कितना है? 3x। ये जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन कितना दिया गया? 2700। ये 2700 के बराबर है, बस इसको सॉल्व कर देना है। 3 से काटिएगा, 3 नंबर 27, 9 मरते, ये 100, 4 से कट जाएगा 100, यानी 9 मल्टीप्लाई 25 चौका 100 लिख सकते हैं। यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 25, यानी एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा? √अंडर 9 मल्टीप्लाई 25, 9 बाहर निकलेगा तो 3 और 25 बाहर निकलेगा तो 5, यानी 5 से 15, यानी एक्स का वैल्यू आ गया 15। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या करा है, उनका अंतर कितना था? 1x था, अंतर 1x था, 1x, यानी 1 मल्टीप्लाई 15, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दिख रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1351 में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम 2, 4, 6 और 8 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 2, 4, 6 और 8 का क्या कीजिए? एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो ये एलसीएम आपको कितना आ जाएगा? 8। देखिए 8 अगर लेते हैं तो 6 से नहीं कट रहा है, यानी 8 दूना 16 लेंगे तो भी 6 से नहीं कटेगा, 8 3 24, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। क्या आ जाएगा? 24 एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या कर रहा है, 1351 को क्या कीजिए? 24 से डिवाइड कर दीजिए। 24 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना मरते लगाइएगा? 5 मरते लगाएंगे, 5 दूना 10, 6 मरते लगाएंगे तो 6 4 के 24 और 6 दूना 12, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5 मरते लगाएंगे, 5 को 20 के शून्य हासिल 2, 5 दूना 10 2 12 120, ये घट के आ जाएगा कितना? 151। अब क्या करना है, वह छोटी संख्या जोड़ना है, इसमें क्या करना है? ऐड करना है, यानी हमको 151 से बड़ी वाली संख्या चेक कर सकते हैं। 151 से बड़ी वाली संख्या ज्ञात करने के लिए इसको कितना मरते लगाएंगे? 6 मरते लगाते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 24 मल्टीप्लाई 6, 6 4 के 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 13 14 144, यानी 6 से न लगा के इसको कितना? 7 से लगाएंगे, 7 को 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14 14 15 1 16, यानी 168, यानी 151 से 168 ये कितना ज़्यादा है? आप देखिएगा ये 144 ज़्यादा है। कितना? ये कितना ज़्यादा है? ये ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। कितना? 17 ज़्यादा है, एक्स्ट्रा 17 है, यानी करा ऐड करना है तो कितना ऐड करेंगे? तो 17 को ऐड करना होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या है? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व करते जाना है। देखिए कहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए इस बात को हम लिख सकते हैं 48 डिवाइड बाय कितना? 72 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में माइनस लिख सकते हैं 15, 15 डिवाइड बाई 8 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई देखिए ब्रैकेट में 40 में से 32 को घटाइएगा तो 8 आ जाएगा, माइनस कितना दिया गया है? 10, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कितना दिया गया है? 2p बराबर कितना दिया गया है? 6, 6 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, यानी बराबर में कितना दिया गया है? 3। बस इसको सॉल्व कर देना है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये देखिए 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना? 3 दूना 6 और 3 चौको 12, 24 मरते, 24 से 48 कट जाएगा 2 मरते, यानी यहाँ आ जाएगा 2, माइनस ये 8 से 8 कट जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 5, 5 बाहर आएगा तो -5 आएगा, प्लस कितना? 2p बराबर कितना जाएगा? 3, 5 क्या है? यानी 2 में से -5 जाएगा तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -3, -3 इधर जाएगा तो प्लस में, यानी 2p बराबर कितना आ जाएगा? 3 + 3 यानी 6, यानी p का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6/2, 6/2 को कितना लिख सकते हैं? 3, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि
तो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज की दर से 18 महीने के लिए निवेश किया गया। यदि परिपक्वता पर देय राशि इतना हो तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ क्या करा, अर्धवार्षिक करा, यानी अर्धवार्षिक करने का मतलब टाइम को क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, और रेट को क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए एक्चुअल में रेट कितना दिया गया, 10%, तो 10 को 2 से डिवाइड किया जाए तो रेट हमको कितना लेना है, 5% के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, टाइम कितना दिया गया, 18 महीना, 18 महीना को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 महीना, 36 मंथ बराबर कितना लिख सकते हैं, 3 ईयर, यानी 3 ईयर। यानी हमको रेट कितना प्राप्त हो गया, 5%, और टाइम कितना प्राप्त हो गया, 3 ईयर। ठीक, अब हमको अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का ए बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की पावर कितना होता है, टी फॉर टाइम। अमाउंट कितना दिया गया, 64827। हमको प्रिंसिपल पी निकालना है, इंटू 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया, 5%, यानी 5/100। टाइम कितना दिया गया, 3, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 20 से 21 आ जाएगा, यानी 64827 मल्टीप्लाई 20 बटा कितना आ जाएगा, 21, मल्टीप्लाई 20 बटा 21 मल्टीप्लाई 20 बटा 21 आ जाएगा, क्योंकि 3 बार करना था, बराबर पी फॉर प्रिंसिपल। जब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, 21 से इसको काटिएगा तो ये 21 से कितना मरते कट जाएगा, 3087 मरते 21 से आसानी से कट जाएगा। और ये 21 से फिर इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 147 मरते, कितना, 147 मरते, और फिर 21 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 7 मरते, यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 का 20 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी यहाँ कितना 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8000, 7 को 8000 से मल्टीप्लाई, 8 7 56, 56,000। इसका करेक्ट क्या आ जाएगा, पी फॉर प्रिंसिपल राशि प्राप्त हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा, 56,056,1230। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एक सिंप्लीफिकेशन का ये भी क्वेश्चन है। बस आपको क्या सीखना है, यहाँ देखिए, यहाँ कितना 0.11 है, यानी 0.0। देखिए इस बात को आप थोड़ा सा सीख लीजिए, आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.011, इसके पावर कितना दिया गया है, 2। इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, सो देखिए इस अंदर इस पावर भूल जाइए, अब अंदर क्या लिख सकता है, 11.11 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -1 यानी पॉइंट इधर आ जाएगा। इसकी पावर कितना दिया गया है, 2, यानी इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.11 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10⁻ क्या लिख सकते हैं, -2। इस बात को लिख सकते हैं इतना। ठीक उसी प्रकार अगर हम इस बात को देखें तो 0.006 के पावर कितना दिया गया है, 2। इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट को अगर घटाएंगे 0.06 के पावर 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.0031 लिखा हुआ है, तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 0.031 के पावर 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखने के बाद ऊपर और नीचे सेम आ जाएगा। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ऊपर क्या दिया गया है, 0.11 का पावर कितना दिया गया है, 2 प्लस 0.06 के पावर कितना दिया गया है, 2 प्लस कितना दिया गया है, 0.3031 का पावर कितना दिया गया है, 2। इसके बटा में क्या लिख सकते हैं, देखिए इस बात को जब लिखे तो यहाँ पे क्या आ गया, 10⁻⁻2 10⁻⁻2 10⁻⁻, तीनों में आ गया। हम लोग क्या किया, 10⁻⁻2 को कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 0.11 के पावर 2 प्लस क्या 0.06 के पावर 2 प्लस क्या आ जाएगा 0.031 के पावर 2। बस इसको सॉल्व कर देना है, यानी ये वाला से नीचे से ऊपर कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या है 10⁻⁻2 है, ये ऊपर चला जाएगा, कितना 10⁻2, यानी 100 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। दिख रहा है 2 मेज और 3 कुर्सी का मूल्य दिया गया 540 रुपया। क्या कर रहा है, 2 मेज
प्लस 3 कुर्सी का मूल्य कितना दिया गया? 540 रुपया। ठीक, आगे क्या करा है? दो मेज और एक कुर्सी का मूल्य कितना दिया गया? 470 रुपया। हमसे क्या कहा? 5 कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या माइनस कर देते, तीनों तरफ माइनस करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 3k में से 1k घटेगा तो बचेगा कितना? 2k। 2k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। 7 दूना 14। 1k का वैल्यू कितना आ जाएगा? k बराबर कितना आ जाएगा? 35 दूना 70। यानी एक कुर्सी का दाम कितना हो गया? 35 रुपया। हमसे पूछ रहा है हमसे क्या पूछ रहा है? 5 कुर्सी का मूल्य कितना होगा? एक कुर्सी का दाम 35 रुपया है तो 5 कुर्सी का मूल्य 35 गुने 5 यानी 50, 25 के 5 हासिल 2, 5 से 15, 16 1 17 यानी 175। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या करा है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर इतना। यहाँ देखिए एक इक्वेशन ये दिया गया, एक इक्वेशन ये दिया गया। वेरिएबल कितना है? 1 2 3 यानी इक्वेशन 2 है, इक्वेशन कितना है? 2। अब वेरिएबल कितना है? तो वेरिएबल आप देखिएगा तो 3 है। जब इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है तो एक वेरिएबल को हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक वेरिएबल जेड को हमने क्या किया? 0 मान लिया। जैसे ही जेड को 0 माने तो देखिए ये 0 हो गया, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। क्वेश्चन में ये वाला भाग कैंसिल और ये वाला भाग कैंसिल। यानी हमको क्या दिया गया? x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया गया? 10 और क्या दिया गया? एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया गया? 15। ठीक, हमसे किसका वैल्यू याद करना है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा? वाट, यही ज्ञात करना है। अब इस इक्वेशन अगर आपको एक फार्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? एक्स प्लस वाई का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है? ए क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab क्या होता है? प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बस इसके जगह वैल्यू पुटअप कर देना है। एक्स प्लस वाई का होल क्यू, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 10। 10 का क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस कितना? 3। एक्स वाई का वैल्यू कितना है? 15। 3 × 15 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 10। कोई दिक्कत नहीं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये क्या लिखा है? 10 का क्यू कितना हो जाएगा? 1000 बराबर कितना हो जाएगा? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस कितना? 15 दूना 30, 30 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 130 आ जाएगा। 15 दूना 30, 30 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 300। 15 या 45, 45 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 450। यानी 1000 माइनस कितना हो जाएगा? 415। 415 को घटाइएगा तो ये क्या आ जाएगा? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के आपस में बराबर आ जाएगा। 1000 में से 450 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? 550। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। केवल आप इतना छोटा सा फॉर्मूला से आप सोल्व कर सकते थे, नहीं तो आपको ए प्लस बी प्लस वाई का होल तीनों का जोड़ के तीनों का क्यू लगा के सोल्व करना पड़ता। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है। क्या करा है? एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न चरण में अपने ग्राहक को 3 प्रकार का छूट प्रदान करता है। ग्राहक को पहला छूट क्या करता है? 20% और कितना? 12% का छूट देता है। 20% और 12% का। ठीक, दूसरा क्या करता है? दूसरे 25% और कितना करता है? 5% का छूट देता है। ठीक, तीसरा क्या कर रहा है? तीसरा बात कीजिएगा, ये कितना कर रहा है? 30% और कितना? 3% का छूट देता है। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना? 3 1 4 यानी 32%। ठीक, दूसरा को ऐड कीजिएगा तो 30%, तीसरा को ऐड कीजिएगा तो 33%। देखिए अब अगर परसेंटेज सेम रहता तो हम क्या करते? इसका सक्सेसिव निकालते। लेकिन परसेंटेज सेम ना होके अलग अलग आ रहा है, यानी ग्राहक को कौन ज़्यादा फायदेमंद होगा? आप देखिए जिसका परसेंटेज जो ज़्यादा छूट देगा वह ग्राहक को ज़्यादा फायदेमंद होगा। सबसे ज़्यादा इसमें 33% छूट मिल रहा है तो ग्राहक को केवल ऑप्शन सी यानी सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? 33% वाला रेशियो ग्राहक को ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्लियर है?
हमसे पूछा ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन होगा, 33% ये होगा ग्राहक के लिए। और अगर पूछा जाता तो कंपनी यानी बिक्री कंपनी यानी दुकानदार के लिए पूछा जाता, ये हो जाता किसको, दुकानदार का, दुकानदार का। ठीक है, हमसे पूछ के आ रहा है ग्राहक के लिए यानी केवल ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 17 से डिविजिबल है। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 17 से डिविजिबल यानी 100 से बड़ी संख्या होना चाहिए और 1000 से छोटी संख्या, यानी 100 से बड़ी संख्या होगा और 1000 से क्या होगा, छोटी संख्या होगा, जो क्या होगा 17 से डिविजिबल होगा। यानी 100 से बड़ी संख्या अगर निकालना है तो 100 में क्या कीजिए, 17 से डिवाइड कर दीजिए। 17 से डिवाइड कीजिएगा, ये कितना मरते लगेगा, तो आप देखिए तो 17 छक 102, 17 छक्का कितना होता है 102। यानी पहली संख्या कितना प्राप्त हो जाएगा, दो तरीका बताते, पहला फर्स्ट मेथड ऐसे नहीं। देखिए 17 से, देखिए हम क्या करते हैं 1 से लेके 100 तक की कितनी संख्या है जो क्या है 17 से डिविजिबल है, किससे 17 से डिविजिबल है, किससे 17 से, 1 से लेके 100 तक। तो हम देखें यानी छठी संख्या क्या होता है 6 से डबल 105 आ जाता, तो रिजल्ट कितना आएगा 5 ऐसी संख्या होगा जो 17 से डिविजिबल होगा, कितना से 1 से 100 तक। अगर 1 से लेकर 1000 तक हम चले, 1 से लेकर 1000 तक, कितना तक 1000 तक, इसको क्या करना है 17 से डिवाइड करना है। 1000 को अगर 17 से डिवाइड कीजिएगा, 1000 को 17 से डिवाइड कीजिएगा, ये कितना मरते लग जाएगा, ये आप कीजिएगा तो ये 5 मरते लगाएंगे, 17 पचे 85, 17 पचे 85 85, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9 में से 8 गया 1, 150, 1 जीरो उतार दिए। अब कितना मरते लगाएंगे 17 अठे 136, 17 अठे लगाएंगे तो 136 आ जाएगा, 17 अठे 136, और इसके ज़्यादा लगाएंगे तो 58। यानी 1 से लेकर 1000 तक कितनी संख्या है जो 17 से डिविजिबल है, आप देखिएगा तो 58 संख्या, कितनी संख्या 58 संख्या। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 100 से लेकर 1000 तक, कितना 100 से लेकर 1000 तक कितनी संख्या है, हमको पता है 100 से लेकर 1000 यानी इसके पहले जितनी संख्या उसको क्या करें माइनस कर लेंगे। यानी यहाँ से 1 से लेकर 1000 तक हमको रिजल्ट कितना है 58, यानी 58 में से अगर हम 100 से छोटी संख्या कितना है 5, यानी 5 को माइनस कर लेंगे, ये कितना 58 में से 5 आएगा तो कितना 53 ऐसी संख्या है जो क्या है 17 से डिविजिबल है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे न तो इस तरह से भी बना सकते, एक फार्मूला होता है ln बराबर लास्ट टर्म बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ln लास्ट टर्म देखिए, यानी 1000 तक क्या किए 17 से डिवाइड किए तो लास्ट टर्म कितना आएगा 1000 से डिवाइड किए, ये आपको डिवाइड करने के बाद ये कितना आ जाएगा 14। यानी यहाँ पे रिजल्ट में आपको कितना बच रहा है 14, यानी 1000 में से अगर 14 को घटाइएगा वह संख्या कितना प्राप्त हो जाएगा 986, 986। यानी पहली संख्या हमको कितना प्राप्त हुआ था 102, पहली संख्या 102, लास्ट वाली संख्या कितना प्राप्त हुआ 986, 986। बस इसको यहाँ पे पुटअप करना है इस फार्मूला पे, यानी ln लास्ट टर्म कितना गया 986 बराबर ए फर्स्ट टर्म कितना गया 102। हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना है, n का वैल्यू निकालना है n-1, डी फॉर डिफरेंस कितना है 17 का डिफरेंस है। बस 986 में से 102 माइनस में कट करना होगा, माइनस कीजिएगा तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से n का वैल्यू निकालिएगा, ये आ जाएगा कितना 53, यहाँ से भी n का वैल्यू कितना आ जाएगा 53। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।